हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 9C का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्टों को कवर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट? 50 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कौन कौन सी संख्याएं होंगी, देखिए ध्यान से। 50 और 100 के बीच में रहना है, इसलिए हम 50 और 100 को नहीं लेंगे। सम संख्याएं स्टार्ट हो जाएंगी 52, 54, 56, डैश 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 98। ये सम संख्याएं होंगी। अब हम क्या जानते हैं, इनका योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इसमें पद कितने हैं। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 52। डी का मान कितना है? डी का मान है 54 में से 52 गए 2। एल अंतिम पद कितना है? 98। और अंतिम पद को ही हम लोग एनवा पद कहते हैं, यानी एल के स्थान पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हमको योग ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि एल बराबर 98, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98। ए की वैल्यू कितनी है? 52 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना? 2 बराबर 98। एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 98 में से 52 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 46। 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गए 4। गुणे की चीज बटे में, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 बराबर 46 बटे 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 23। 23 दूना 46। एन बराबर 23 प्लस 1, एन बराबर 24। एन का मान कितना आ गया? 24। यानी कि हमको यह पता चल गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 24 पद हैं। तो अब हम 24 पदों का योग निकालेंगे। एस 24 का फॉर्मूला क्या होगा? 24 बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए का मान कितना है? 52। ए का मान है 52 प्लस एल, एल का मान कितना है? 98। तो 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और 8 2 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 5 15। गुणा कर लेंगे 15, 150, 15 दूनी 30, 180 और 1 0, तो 1800। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से चल देते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 200 और 400 के मध्य। तो देखिए यहां पर मध्य को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य संख्याओं का योग।
तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन कौन सी संख्या 7 से कटेंगे। तो देखिए 200 को हम लोग 7 से भाग कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो 2 से इसको काटेंगे, सॉरी 7 से काटेंगे जब 200 को, तो 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 60, ठीक है। 7 अट्ठे 56, बच गया 4। अब ये जो 4 शेषफल आया ना, बस इसी से ही कहानी स्टार्ट है। अब या तो ये 4 हम घटा दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो हम 200 के ऊपर नहीं 200 के नीचे चले जाएंगे, यानी अब हम जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ दें, 4 तो हमारे पास है ही, 3 और अगर हम जोड़ दें तो ये 7 बन जाएगा, और फिर 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 3 हम ऐड कर दें, यानी 203 200 में अगर हम 3 और जोड़ दें तो पहली संख्या हमारी क्या बनेगी, 203, जो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पहली संख्या 203 है तो दूसरी संख्या आपको पता चल गई होगी 210, तीसरी 217, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, डैश 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 कर देंगे, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको मालूम है कि 400, तो 7 से काटेंगे, 7 पच्चे 35, बचा 50, 7 सत्ते 49, बचा 1, तो 1 शेषफल आया है, यानी यही गड़बड़ कर रहा है। इसी को ही हम घटा दें, इसी को ही हम क्या कर दें, घटा दें, तो कितना आ जाएगा, 399। तो 399 ये भी 7 से कट रहा है। अब इनका योग चाहिए हमको, तो प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 203, ए पता चल गया। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है T2 माइनस T1, 210 में से 203 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 399, अंतिम पद कितना है 399। अब हमको यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे चूंकि L बराबर 399, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 399। ये बात याद रखिए, जो nवें पद का फार्मूला होता है वही अंतिम पद का फार्मूला होता है। तो a का मान कितना है, 203 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 बराबर 399। 201 गुणे 7 बराबर 399 माइनस 203। तो यहां देखिए 9 n माइनस 1 बराबर 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 56, 7 अट्ठे 56, तो n माइनस 1 इक्वल टू 28, यानी n में से गया 28 बचेगा, तो n बराबर 28 प्लस 1, n बराबर 29। n का मान कितना आ गया, 29 आ गया। तो n का मान अगर 29 आ गया है तो हम इनका योग निकाल सकते हैं। तो S29 का फॉर्मूला क्या होता है, 29/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए का मान कितना है 203, एल का मान कितना है 399, 29/2 ब्रैकेट में 9 3 12 हासिल लगा 1, 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 3 6, 602, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 301, और 301 की 29 से गुणा कर लेंगे, 301 की 29 से गुणा कर लेंगे, तो 9 एकम 9 0, 9 3 27, 2 एकम 2 0, 2 3 6, 9 2 7 6 2 8, 87 29। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 87 29। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है,
सार्वांतर डी है, अंतिम पद 31 है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मान लेंगे, माना प्रथम पद ए पदों की संख्या बराबर n, तो उनके कुछ पदों का योगफल कितना है? 136 है। और d का मान कितना दे रखा है? d का मान हमको 4 दे रखा है। अंतिम पद l का मान कितना दे रखा है? 31 दे रखा है। पदों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे, चूंकि अगर श्रेणी में n पद हैं और अंतिम पद 31 है, यानी nवां पद भी 31 है। चूंकि l बराबर 31, इसलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 31। a का मान पता नहीं, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 4 बराबर 31। 4 के अंदर गुणा कर देंगे, a प्लस 4n माइनस 4 बराबर 31, a प्लस 4n बराबर 35। 31 माइनस का 4 इधर प्लस में आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि SN का मान कितना दे रखा है? 136। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू a और l का मान कितना है? 31 बराबर 136। n ब्रैकेट में a प्लस 31 बराबर 136 गुणे 2। तो a प्लस 31 इंटू n बराबर 272। ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? a प्लस 31 बराबर 272 बटे n, और प्लस का 31 उधर माइनस में भेज देंगे, तो a बराबर 272 बटे n माइनस 31। ये a की वैल्यू आ गई। ये काय की वैल्यू आ गई? a की। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो a का मान कितना है? 272 बटे n माइनस 31 प्लस 4n बराबर 35। माइनस का 31 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, माइनस का 31 उधर जाएगा और प्लस का 35 उधर है ही, 35 और 31 66 हो जाएगा। तो 272 बटे n प्लस 4n प्लस बराबर 66। ठीक है। इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे, तो 272 प्लस 4n स्क्वायर बराबर 66n। देखिए कैसे, क्या इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ दिया और बट्टे की चीज गुणे में 66n पहुंचा दिया। तो 4n स्क्वायर माइनस 66n प्लस 272 बराबर 0। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? 4 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग, तो जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस
दो एकम दो, दो तिया 6, दो छंग 12 बराबर 0। अब देखिए 136 दूना 272 के ऐसे गुणनखंड कीजिए। दो छंग 12, दो अट्ठे 16, 34, दो 17 और 17 कि जोड़कर 33 आ जाए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 17 16 33 होता है। तो 2n² माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 बराबर 0। तो दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n², सॉरी 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 8, माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 17 अट्ठे 136 होता है। अब देखिए n माइनस 8, 2n माइनस 17 बराबर 0। एक बार लिख देंगे n माइनस 8 बराबर 0 तो n बराबर 8, और एक बार 2n माइनस 17 बराबर 0 तो n बराबर 17/2 संभव नहीं, संभव नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आती, ये हमेशा पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए श्रेणी में 8 पद होंगे, अतः श्रेणी में 8 पद होंगे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि Sn का मान दे रखा है तो सिद्ध करो कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो हमको मालूम है Sn का मान an² प्लस bn, यह हमारे पास Sn का मान दे रखा है और हमको सिद्ध करना है कि यह समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी, अगर हमको Sn मालूम है और Sn की सहायता से हमको Tn निकालना है तो Tn का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, Sn माइनस 1। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा हमेशा। क्या फार्मूला होता है, जैसे हमारे पास Sn है और हमको T5 निकालना है तो S5 माइनस S4 आप कर देंगे तो आपको T5 प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो Sn बराबर an² प्लस bn है, तो हम क्या करेंगे, S1 का मान निकाल लेंगे, S1। ठीक है, तो S1 का मान कितना है, देखिए अगर n की जगह पर 1 रख दें, 1 का स्क्वायर 1, तो b a प्लस b, ये S1 का मान आ गया। अब S2 का मान निकाल लो यहीं से। तो S2 का मान कैसे, 2 दूनी, n की जगह पर 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4a प्लस 2b। S3 का मान निकाल लीजिए, 3 तिया 9a प्लस 3b। S4 का मान निकाल लो, 4 चक्कू 16a प्लस 4b। तो हम लोगों ने S4 और S1 S2 S3 S4 के मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, T1 का मान निकाल लेंगे। तो T1 या A1 जिसको आप बोलते हो, जिसको आप A1 भी बोलते हो, तो A1 का मान वही होगा जो S1 का मान होगा। तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, A2 निकाल लेंगे। तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या हमने बताया था, S2 माइनस S1। अच्छा, S2 का मान कितना है, 4a प्लस 2b माइनस S1 का मान कितना होता था, a प्लस बी। आगे की तरफ हल कर लेंगे तो 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b कितना आ जाएगा, 3a प्लस b।
ऐसे हम A3 निकाल लेंगे। क्या होगा फार्मूला, S3 माइनस S2। अब देखिए थोड़ा सा कम करेंगे, इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ाएंगे क्वेश्चन की। तो S3 का मान कितना है, 9A प्लस 3B। और जब हम S2 का मान रखेंगे और यहाँ पर बीच में माइनस है तो चिन्ह बदल कर रखेंगे। कैसे, माइनस का 4A माइनस का 2B। तो 9A में से 4A चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5A। और 3B में से 2B चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का B, 5A प्लस B। अब हम क्या करेंगे, A4 निकाल लेंगे। A4 का मान कितना होगा, S4 माइनस S3। S4 का मान कितना है, 16A प्लस 4B माइनस 9A माइनस 3B। तो 16 में से 9 चले गए, 7A प्लस B। ठीक है, तो ये हमने मान निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं जरा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। यहां पर निकालते हैं ऊपर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 3A प्लस B, 3A प्लस B माइनस A1 का मान कितना है, A प्लस B। तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस B बन जाएगा, प्लस B माइनस B कट गया तो कितना आ गया, 2A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2 निकाल कर दिखा देंगे आपको। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है, 5A प्लस B माइनस 3A माइनस B प्लस B माइनस B कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2A। देखिए हर जगह 2A 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 आ रहा है। चलिए आपको A4 माइनस A3 भी निकाल कर दिखा देते हैं। 7A प्लस B माइनस का 5A माइनस का B, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2A। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में बात आई होगी। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि किसी समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल वही है जो Q पदों का है, सिद्ध कीजिए P प्लस Q पदों का योगफल शून्य होगा। माना प्रथम पद A, माना प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर D है। तो श्रेणी के P पदों का योगफल वही है जो Q पदों का है। प्रश्नानुसार SP बराबर SQ। SP का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, P/2 ब्रैकेट में 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर Q/2 ब्रैकेट में 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ये प्रश्न में कह रहा है। तो बट्टे का 2 और बट्टे का 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2AP प्लस P स्क्वायर D माइनस PD। समझ गए ना, P के अंदर गुणा हो गई और D की इधर से गुणा हो गई तो P स्क्वायर हो गया और D की गुणा हो गई तो P स्क्वायर D हो गया। माइनस P की इधर गुणा हो गई, D की इधर गुणा हो गई, PD। ऐसे इधर भी 2AQ प्लस Q स्क्वायर D माइनस QD। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, A वाले पद पड़ोस में ले आएंगे। 2AP माइनस 2AQ
प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी बराबर 0। 2a कॉमन ले लिए तो क्या बचा p माइनस क्यू प्लस d कॉमन ले लिया तो क्या बचा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का d कॉमन ले लिया तो क्या बचा p माइनस क्यू बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से क्या करें p माइनस क्यू हर जगह से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2a प्लस d ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस d बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो p माइनस क्यू है इसको बटे में भेज दें तो क्या बन जाएगा यहां पर 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी बराबर 0 बन गया। ये p माइनस क्यू का क्या था, बटे में भेज दिया, गुणे में था बटे में भेज दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों से भी हम d कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सजो कर रख लेंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रख लेंगे, अभी काम आ जाएगा हमारे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालने जा रहे हैं। तो एस पी प्लस क्यू बराबर क्या होता है p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, ये वाला 0 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 0, अब ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।